तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं मशहूर शायर और उर्दू मुशायरे का एक बड़ा नाम अफजल इलाहाबादी। अफजल इलाहाबादी साहब इन दिनों समस्तीपुर में हैं और ये मौका है उनसे गुफ्तगू करने का। अफजल साहब, तेवर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। अफजल साहब, आप ये बताइए कि मुशायरों के हवाले से आप कमोबेश पूरा भारत घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो सामीन से भी आपका राब्ता और साबका रहता होगा। तो ये बताइए कि पूरे भारत में कहाँ के सामीन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो बेहतर तौर से मुशायरा सुनते हैं? जी, मैं जहाँ तक बात की जाए ऑडियंस की, सामीन की, तो मुशायरे कई जगह बहुत अच्छे सुने जाते हैं। जैसे शिराज हिंद जौनपुर है, आज़मगढ़ है, और बहुत ज़्यादा मुतासिर किया मुझे दिल्ली के सामीन ने। दिल्ली में बहुत अच्छा सुनने वाले हैं और बहुत अच्छा कहने वाले भी हैं, और बहुत मुतासिर हुआ मैं उनकी समात से। अच्छा, ये मतलब बिहार भी आपका बारहा आना जाना रहा है, तो बिहार में कोई एक दो शहर बताइए जहाँ मुशायरे को बड़े शौक़ से लोग सुनते हैं। जी हाँ, पटना में भी बहुत अच्छा सुनते हैं, और समस्तीपुर ख़ास यहाँ पे तो बड़ी मोहब्बतें मिली हैं, और यहाँ के सामीन से मिलकर बेहद खुशी होती है, और बहुत अच्छा सुनते हैं। बहुत नवाजने वाले लोग हैं और शेर फहम लोग यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जैसे भारत की शायरी हो रही है और दूसरे मुल्कों में जो शायरी हो रही है मुशायरों के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि भारत की शायरी जो है वो दूसरे मुल्कों से अच्छी शायरी भारत में हो रही है, या भारत से अच्छी शायरी किसी और मुल्क में हो रही है? मुशायरे के हवाले से बताएं। जी, मुशायरों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो अशार कहे जा रहे हैं इस वक्त, जो बड़ा काम ज़बान का भी हो रहा है, शायरी का, ज़बान बयान ही बिल्कुल निराला है वहाँ के लोगों का, वहाँ के शायरों का। और हिंदुस्तान में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कहने वाले लोग अभी नई उम्र में, नई नस्ल में आए हैं, और अच्छा काम हो रहा है। हिंदुस्तान में भी गज़ल कही जा रही है, शायरी का दौर मेरे ख़्याल से फिर से आ रहा है। बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी जो नई नस्लें आई है, कुछ नए लड़के हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गज़ल गोई का उनका कोई जवाब ही नहीं है। एक फ़ख्र है उन पर कि हमारे इस मुल्क से उनका ताल्लुक़ है। ये बताइए कि उर्दू शायरी जो है वो मुशायरों के हवाले से बात करें तो क्लासिकी शायरी के आसपास रहती है मुशायरे की शायरी। इसके अलावा मुनव्वर राना, राहत इंदौरी और दो एक और लोगों ने इस रवायत से हट के भी शायरी की मुशायरे में, और मकबूल भी हुए। तो आपको क्या लगता है, क्लासिकी शायरी जो हमारी बेस है, रवायत है, मुशायरे के लिए वो ज़्यादा मौजू है, या हालात हाज़रा पर जिन लोगों ने शेर कहे हैं, जो नाम अभी हमने बताए, वो शायरी ज़्यादा बेहतर है? हालात हाज़रा पे हालांकि शायरी मेरे ख़्याल से अपनी आग में जलने का नाम शायरी है, अपनी कैफियत को बाहर करने का नाम शायरी है। और हालात हाज़रा पे आप अपने माहौल में अपनी शायरी के ज़रिए जो अपने आपके ऑडियंस है, आपके सामईन है, उसे अपने माहौल में आप ढालिए, अपने रंग में उन्हें रंगिए। ऐसा नहीं कि उनके रंग में आप रंग जाइए। तो अपनी आग में जलने का नाम शायरी है। और मेरे ख़्याल से जो ये जिद्दत कुछ शोरा ने जो हालात हाज़रा पे शायरी हो रही है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन रवायत को छोड़कर आप कहीं नहीं नज़र आएंगे, ना मुशायरों में, ना अदब में। अच्छा, आपकी शायरी का बेस क्या है? आप शायरी, मुशायरे की शायरी के हवाले से क्या तसव्वुर करते हैं कि क्या शायरी होनी चाहिए मुशायरे में? मेरी अपनी ज़ाती शायरी जो है वो रंग तग़ज़्ज़ुल और तसव्वुफ़ यही असल है, और इसी के महवर पे मैं रक़्स करता हूँ। मेरे अशार इसी रंग में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और शायरी इसी का नाम है। और असल शायरी गज़ल की ही है, और जो जावेदा रहेगी, जो सदाबहार है, उसका मामला। और मुशायरों में भी अगर आपके पास शायरी है, गज़ल की शायरी, तो आप वो सदाबहार है, आप अदब में भी मकबूल हो जाएंगे और मुशायरों की दुनिया में भी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आजकल एक रवायत चली है कि छोटे छोटे लड़के किसी की गज़ल पढ़कर मुशायरे में मकबूल हो रहे हैं, और उन्हीं के सामने बड़े बड़े शोरा जो है वो चल नहीं पा रहे हैं। तो इस रवायत से उर्दू शायरी को कितना नुकसान पहुंच रहा है? जी, ये तो सरासर जो फ़नकार हैं उनका हक़ मारा जा रहा है। ये बच्चे अभी मेरे ख़्याल से बोलना भी नहीं आता, ये शायरी कैसे कर सकते हैं। और ये जाहिल तबका जो है आजकल कन्वीनरशिप भी करता है, इसलिए वो फालतू लोगों को बुलाता है। जो फ़नकार है उसकी पज़िराई होनी चाहिए। वो फ़नकार तो सूरज की तरह होता है, वो जब आता है तो चिरागों की छुट्टी हो जाती है।
تو اس طرح کے وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، حالانکہ وہ فنکار کو ہی بلاتے ہیں، شاعر کو ہی بلاتے ہیں، اور اکثریت تو مشاعروں میں یہ دیکھا جاتا ہے متشاعروں کا غلبہ ہے، جو شاعر ہیں بیچارے وہ گھر بیٹھے ہیں. تو یہ بس ہماری اور آپ کی نااہلی ہے، اور اللہ بہتر کرے. ہمارے سامعین کے لیے، درشکوں کے لیے دو ایک شعر گنگنائیں آپ. جی، ایک مطلع ایک شعر دیکھیں، ایک دو شعر غزل کے، کہ کون ہے کس کے تڑپنے کی صدا ہے مجھ میں، کون ہے کس کے تڑپنے کی صدا ہے مجھ میں، مجھ کو لگتا ہے کوئی ڈوب رہا ہے مجھ میں، مجھ کو لگتا ہے کوئی ڈوب رہا ہے مجھ میں، عمر بھر اس کی تمازت سے نہیں نکلوں گا، کوئی سورج کی طرح جل کے بجھا ہے مجھ میں، کوئی سورج کی طرح جل کے بجھا ہے مجھ میں، اور اس کو دیکھا نہ سنا اور نہ جانا اب تک، اس کو دیکھا نہ سنا اور نہ جانا اب تک، رہ کے اس دل میں کوئی مجھ سے جدا ہے مجھ میں، اور میرے بالوں کی سفیدی پہ بہت ہنستا ہے ایک معصوم سا بچہ جو چھپا ہے مجھ میں. تو اس طرح کی شاعری میں الحمدللہ کرتا ہوں، اور اپنی ذات کی، اپنی خود سے مخاطب ہونے کا نام شاعری ہے، اور سچے فنکار جو ہوتے ہیں سچی شاعری بھی ہے. جی، ترنم میں بھی ایک دو شعر دیکھ لیں. میری ایک غزل بہت مشہور ہوئی اور اس حوالے سے میں جانا گیا، ایک مطلع ایک دو شعر اس کے بھی سن لیں. گیت رادھا کو سناتا ہے چلا جاتا ہے، گیت رادھا کو سناتا ہے چلا جاتا ہے، بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے، بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے، روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے، روز آتا ہے وہ جھرنے میں نہانے کے لیے، آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے، آگ پانی میں لگاتا ہے چلا جاتا ہے. اور یہ شعر میرا ماشاءاللہ بہت کوٹ بھی کیا جا رہا ہے ان دنوں، اور اس شعر کے حوالے سے میری اپنی شناخت ہے، میرا ذاتی کرب ہے، لیکن شعر کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ شعر دیکھیں، چلا جاتا ہے میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی، میری تعمیر مکمل نہیں ہونے پاتی، کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی بنیاد ہلاتا ہے چلا جاتا ہے. اور آخری شعر ہے، دوڑ کر آتا ہوں دروازے پہ دستک سن کر، دوڑ کر آتا ہوں دروازے پہ دستک سن کر، کوئی زنجیر ہلاتا ہے چلا جاتا ہے، بانسری کوئی بجاتا ہے چلا جاتا ہے. کسی اور غزل کے دو اشعار. ایک مطلب ایک دو شعر اور سن لیں. میرے مدعی میری بات سن، میرا مدعا کوئی اور ہے، میرے مدعی میری بات سن، میرے مدعی میری بات سن، میرا مدعا کوئی اور ہے، میں ردیف ہوں کسی اور کی، میرا قافیہ کوئی اور ہے،
میں ردیف ہوں کسی یار کی. اور شعر دیکھیں غزل کہاں سے جا کے گفتگو کر سکتی ہے. غزل کی عظمتوں کو چھونے کی کوشش کی ہے شعر میں. دیکھیے گا بسم اللہ صاحب. نہ سمجھ سکا کوئی آسماں یہاں آنسوؤں کی ہے کہکشاں. نہ سمجھ سکا کوئی آسماں یہاں آنسوؤں کی ہے کہکشاں. میں غزل کی ایسی زمین ہوں میرا منتہا کوئی یار ہے. میں غزل کی ایسی زمین ہوں میرا منتہا کوئی یار ہے. میں ردیف ہوں کسی اور کی. اور آخری شعر سن لیں. تجھے جستجو سکندری مجھے جستجو قلندری. تجھے جستجو سکندری مجھے جستجو قلندری. تیرا راستہ کوئی اور ہے میرا راستہ کوئی اور ہے. میں غزل کی ایسی زمین ہوں. ابھی ہمارے ساتھ تھے مسٹر افضل الہ آبادی جن سے گفتگو ہو رہی تھی اور اخیر میں انہوں نے اپنے پسندیدہ اشعار سے نوازا ہمارے سامعین کو. تیور نیوز میں ابھی اتنا ہی. افضل صاحب آپ کا ایک بار پھر تیور نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.